के अनौपचारिक चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सभी दुकानदारों की सहमति से प्रेम सागर शर्मा को मीराबाई बाजार वेलफेयर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया। मीराबाई बाजार वेलफेयर एसोसिएशन के अनौपचारिक चुनाव मंगलवार को संपन्न हुए, जिसमें मीरा बाजार के सभी दुकानदारों ने अपनी सहमति अपने अपने हस्ताक्षर के माध्यम से व्यक्त की। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप प्रेम सागर शर्मा को मीराबाई बाजार वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। इसी संदर्भ में दुकानदारों व नवनियुक्त अध्यक्ष प्रेम सागर शर्मा ने मीडिया से बातचीत की। शर्मा ने बताया कि वे इस सम्मान व जिम्मेदारी के लिए बाजार के सभी दुकानदारों का आभार व्यक्त करते हैं और वह भविष्य में सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का सकारात्मक प्रयास भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बाजार की जो भी समस्याएं हैं उन्हें सरकार व प्रशासन के सहयोग से समाप्त किया जाएगा। वहीं मीरा बाजार के दुकानदारों ने भी नवनियुक्त अध्यक्ष प्रेम सागर शर्मा को बधाई दी और उन्होंने कहा कि आशा है कि वे अपने नेतृत्व में एसोसिएशन के माध्यम से वेलफेयर के कार्य करते रहेंगे। इस समय हम मीरा बाजार में हैं और मैं बताना चाहूँगा कि 23 जून मंगलवार को यहाँ पर एक अनौपचारिक चुनाव हुआ था वेलफेयर एसोसिएशन का। उस चुनाव के दौरान यहाँ पर प्रक्रिया जो थी वो बिल्कुल चुनाव जैसी थी, लेकिन सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से कोविड-19 के वजह से सोशल दूरी भी अपनाना बहुत ज़रूरी है, तो उसी प्रक्रिया को अनौपचारिक तरीके से करते हुए यहाँ पर सभी दुकानदारों की सहमति से प्रेम सागर जी, समय मेरे साथ है प्रेम सागर शर्मा जी, इनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है मीना बाजार वेलफेयर एसोसिएशन का। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने क्या सोचा है, कि इनकी दूरगामी सोच क्या है वेलफेयर को लेकर। जिस प्रकार से एसोसिएशन का नाम भी है वेलफेयर एसोसिएशन, तो ये वेलफेयर में क्या करने जा रहे हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ये जो चुनाव हुआ है मंगलवार को, तो इसमें आपको प्रधान पद के लिए चुना गया है, तो आपने क्या सोचा है कि भविष्य में किस प्रकार की आपकी रणनीति रहेगी? जितने भी दुकानदार यहाँ पर मीना बाजार में हैं, उनके जो भी हित हैं उनको लेकर आप क्या करना चाहते हैं? ऐसा है, जैसे ये मीराबाई बाजार वालों ने, सभी दुकानदार भाइयों ने मेरे को हर एक, जैसे हमने ऐसे सिस्टम किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हर एक दुकानदार से साइन करवाए कि क्या ये प्रधान प्रेम सागर शर्मा बना रहे हैं, तो क्या इसको सारे लाइक करते हैं। सभी बहन भाइयों ने, दुकानदारों ने उस पर साइन किए और बाद में प्रधान जी जो हमारे जशपाल महाजन जी से पुराने, उन्होंने मेरे को अपना रिजाइन करके मेरे को प्रधान बना दिया। अब जैसे सारे मीराबाई बाजार के जो वेलफेयर एसोसिएशन बनी है, इसमें सभी भाइयों ने, जो मीना बाजार वालों ने मेरे पे इतना विश्वास किया है, इतना भरोसा किया है, तो उस भरोसे को कायम रखते हुए मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि जो भी दिक्कतें हैं बाज़ार की, उनको हम प्रशासन को साथ लेके, प्रशासन के आगे रख के और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कल हम परसों हम गए थे, अपना मेयर साहब से मिले थे और कल हम घनश्याम दास अरोड़ा जी विधायक साहब के पास गए थे, उनसे मिले हैं और सब ने हमारे को आश्वासन दिया है, तो पूरा आशीर्वाद दिया है कि आपको प्रशासन की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी काम आप मीना बाजार का करवाना चाहें और उसको हम तत्पर करने की कोशिश करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे विधायक साहब, हमारे जो मेयर साहब, ये भी मीना बाजार की सहयोग में रहते हैं और हम मतलब कि उनसे सहयोग लेकर बाज़ार को एक बहुत सुंदर बाज़ार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। और जो मतलब कि हर बाज़ार में जो भी हमारे कस्टमर आए उसको भी सुविधा मिले और दुकानदारों को भी अच्छा लगे, सुविधा मिले। और जो कस्टमर, क्योंकि सबसे पहला तो हमारा काम है कस्टमर को सुविधा देना, और उसके लिए हमने बाज़ार वालों से सबसे बात करके एक मतलब जैसे बहुत पीड़ा बाज़ार था यह हमारा, अब इसको खुला करने की कोशिश की है और बहुत बढ़िया 2-3 दिन में रिस्पांस मिला है। तो बहुत अच्छा बाज़ार हमारा चल रहा, कोई ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं है। तो इसी तरह आगे उसको मतलब कि जो जो कमियां हैं, यहाँ काम करने वाले हैं, बहुत काम करने वाले हैं बाज़ार के, उनको सारे ही बाज़ार की जो उम्मीदें उसमें खरा उतरने की कोशिश करेंगे।
तो प्रेम जी, ये बात तो रही कि आपका जो आपने सोचा है, जो दूरगामी सोच आपकी है, उसके तहत आपने जैसे बताया कि जो चौड़ा करने की जैसे आपने बात की है, तो इसमें प्रशासन का भी निरंतर मुझे लगता है कि वेलफेयर एसोसिएशन को सहयोग मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। जैसे अभी घनश्याम जी की बात की है, तो उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया है इसको लेकर। तो एक एजेंडा होता है किसी भी मुखिया का, तो आपका क्या मुख्य एजेंडा क्या है कि आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की खामियां आपको नज़र आ रही हैं इस समय, जो जिला प्रशासन के सहयोग से आप भविष्य में उनको करना चाहते हैं? एक तो हमारे मीराबाई बाजार की रोड जो है सारी टूट गई है। इसमें ये रोड बनाने की कोशिश करेंगे, बनाकर फिर एक ना सिस्टम बनाएंगे कि इतने फुट के ऊपर जाएं, शटर के अंदर जाएं, किस तरह बाज़ार वाले सभी एक जैसा बाज़ार को रखें। बाहर कितना आना है या नहीं आना है, प्रशासन के साथ मिलकर तो उनसे सहायता लेके हम उस सिस्टम को बनाएंगे। एक तो सड़क बन जाएगी, साफ़ सुथरी हो जाएगी। बरसातों का जब पानी सड़कों के ऊपर रुकता है, वो नाला बनवाने की रिक्वेस्ट करेंगे। वो नाले को हमारी बात हो गई, वैसे उन्होंने भी कहा भी नाले नूले बनाएंगे, सड़कें आपकी तैयार कर देते हैं, उसको बनाएंगे। एक मतलब कि सबसे बड़ी ये है कि रात का जो चौकीदार वगैरह रखने की है, वो हमारे चौकीदार जो है मतलब हम परमानेंट गार्ड रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कितने गार्ड रखने हैं कि बाज़ार को रात भी सुविधा मिले। और जो प्रशासन हमारे साथ है, पहले भी साथ था, पहले भी हम काम करते ही रहे, अब भी प्रशासन साथ है। और अब तो कल जैसे मैंने पहले बेनती करी कि विधायक साहब ने और मेयर साहब ने बहुत अच्छा हमें रिस्पांस दिया है। उन्होंने कहा जी आपको जो भी सहूलतें चाहिए बाज़ार के भले के लिए, बाज़ार को सुंदर बनाने के लिए, हम आपके साथ हैं। तो ये थे प्रेम सागर जी, नवनियुक्त प्रधान मीरा बाजार वेलफेयर एसोसिएशन के। जैसे इन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से इनको सहयोग मिल भी रहा है और आगे भविष्य में भी ये सहयोग की अपेक्षा करते हैं जिला प्रशासन से भी, सरकार से भी। और जो इनका एजेंडा है, तत्काल में जो भी परिस्थितियां रही हैं वो एक अलग संदर्भ है, लेकिन भविष्य में इनके द्वारा जो भी इनकी सोच है उसको लेकर इनकी सोच हमें बहुत अच्छी लगी है। और जितने भी दुकानदार हैं जिन्होंने इनको चुना गया है, तो उनकी भी अपेक्षाओं पर ये खरा उतरेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार प्रेम सागर जी को अध्यक्ष चुना गया है, प्रधान चुना गया है मीरा बाजार वेलफेयर एसोसिएशन का, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि इसमें हमारे दुकानदारों का कहना मान के सारे काम होने चाहिए और ये जैसे बने हैं उसी तरह ही काम करें। शर्मा जी, आप भी विगत कई वर्षों से यहाँ पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं मीरा बाजार में, तो जिस प्रकार अभी प्रेम सागर जी ने बताया कि जो भी परिस्थितियाँ इस समय बाज़ार के अंदर हैं, जो भी कमियां भी हैं यहाँ पर, जैसे सड़क का चौड़ीकरण की बात करते हैं या गार्ड की जैसे उन्होंने बात कही है, या अन्य और भी जो कोई समस्याएं हैं या कमियां हैं, तो आप क्या मानते हैं कि प्रेम सागर जी से किस प्रकार की अपेक्षा करते हैं भविष्य में आप? ऐसा जी, प्रेम सागर जी एक बड़े सुलझे इंसान हैं जिसको सारे बाजार ने अपनी ओर से एक भी नेगेटिव ना रख के सबने पॉजिटिव होकर इनको बनाया है और ये सारी समस्याओं को जानते हैं और भली भांति वाकफ हैं। और मुझे उम्मीद है, बाज़ार वालों को उम्मीद है कि ये काम जो है बहुत बढ़िया से करेंगे, बाज़ार की भलाई के लिए करेंगे, देश भावना से रहित हैं और रहित होकर ही काम करेंगे। यही हमें अपेक्षा है इनसे। जिस प्रकार सभी मीरा बाजार वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो नवनियुक्त प्रेम सागर शर्मा जी अध्यक्ष बने हैं वेलफेयर एसोसिएशन के, तो सभी की सहमति, ये तो स्वाभाविक बात है कि सहमति हुई है और सभी ने अपने हस्ताक्षर के माध्यम से अपनी सहमति भी जाहिर की है। इस समय रमेश लांबा जी मेरे साथ हैं, जो लगभग 35 साल से यहाँ पर अपना व्यवसाय निरंतर कर रहे हैं मीरा बाजार में। तो आप लांबा जी क्या कहना चाहेंगे कि प्रेम सागर जी को आप लोगों के द्वारा, आपकी सोच के माध्यम से और जो आपकी अपेक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपने इनको अध्यक्ष नियुक्त किया है मीरा बाजार वेलफेयर एसोसिएशन का, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रेम सागर जी, खन्ना जी और मैं, ये तीन की हमारी बॉडी पीछे से बहुत पुरानी बनी आ रही है और बाज़ार में जितने भी हमारे गांव ऊपर के हुए हैं चंडीगढ़ वगैरह के, ये सारे हमारे तीनों के कराए हुए हैं। तो अब भी हम जो रल मिल के इसको सारे काम को इकट्ठा ही पूरे प्रयत्न से प्रशासन से कराएंगे और बाज़ार वालों को हमारे पे पूरी उम्मीद है भी ये जो बॉडी है ये काम
ठीक करवाएगी। विकास नारंग जी, आप भी मीरा बाज़ार में यहाँ पर काफ़ी समय से अपना व्यवसाय यहाँ पर चला रहे हैं, और जहाँ तक बात है कि विगत वर्षों की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सी परेशानियाँ आती हैं व्यवसाय चलाने में, और जिस प्रकार वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पिछली जो भी एसोसिएशन रही है तो उनके द्वारा भी अपनी ओर से अपने स्तर पर बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं, लेकिन उन्हीं कार्यों को और आगे बढ़ाने की अपेक्षा से तो एक चुनाव भी हुआ है, अनौपचारिक तरीके से चुनाव भी किया गया है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या मानते हैं जो प्रेम सागर जी हैं, तो उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं भविष्य में आप? हम इनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं काम के प्रति भी, और वैसे भी अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो यशपाल महाजन जी जब ये प्रधानी चलाया करते थे तो मेरे हिसाब से 70 से 80% या 90% भी आप मान के चलो तो ये सारे कार्य प्रेम सागर शर्मा जी द्वारा ही संपूर्ण किए जाते थे। तो इनको बहुत अच्छी पकड़ है, प्रशासन में भी अच्छी पकड़ है, और वो अच्छी नॉलेज रखते हैं हमारी समस्याओं के बारे में भी। तो अपेक्षा पूरी है इनके साथ में इनके साथ एकजुट होकर काम भी करेंगे, इनका साथ भी देंगे। आप की जो निजी सोच है, निजी सोच के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे कि समस्याएं आपको क्या दिखाई दे रही हैं इस समय वर्तमान में? क्या समस्याएं आपको लगती हैं कि जो मीरा बाज़ार में जो समस्याएं हैं वो पिछले काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं, लेकिन अब आपकी एक उम्मीद की भी जागी है कि प्रशासन और सरकार और प्रेम सागर जी के प्रयासों के माध्यम से ये समस्याएँ हल हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती हैं। हमारी समस्याएं तो काफ़ी हैं, लेकिन धीरे धीरे सही होगा ज़रूर। इसमें हमारी मेन समस्या है बिजली के लिए। अगर तारों की बात आती है तो बिजली की तारें फैल रही हैं, इनको हम चाहेंगे कि ये एक मोटी केबल्स आती है उस केबल्स के अकॉर्डिंग ये तारें यहाँ से ख़त्म हो जाएं। बाज़ार में एक समस्या और भी है, लेडीज़ टॉयलेट नहीं है यहाँ, लेडीज़ टॉयलेट बन जाए। पीने के पानी की समस्या है, हम सरकार से निवेदन करेंगे कि भी वाटर कूलर लगवा दिए जाएँ। जो हमारी समस्या है हम अपनी तरफ से इन्हें बताएंगे, ये आगे हमारी तरफ से प्रशासन के आगे रखेंगे।